जय सद्गुरुदेव। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव पढ़े निखिल मंत्र विज्ञान हिंदी मासिक पत्रिका एवं सद्गुरुदेव निखिल के भजनों को श्रवण करने के लिए श्री निखिल वीडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सद्गुरुदेव। क्योंकि भय बहुत है आप में, समझ में नहीं आता है इतना भय क्यों है। गुरु के पास आए हैं आप निर्भय होने के लिए, गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं आए। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, गुरु आपको ज्ञान प्रदान नहीं करते। ज्ञान तो बहुत किताबों में भरा पड़ा है, कल मैं कहोगे तो आपको इसके बारे में और विस्तार से बता दूंगा। गुरु आपके जीवन में आए हैं आनंद का भाव संचारित करने, आपको निर्भयता प्रदान करने, और जो दोषों का भंडार आप लेकर के आए हो उन दोषों का समन करने की शक्ति आपको प्रदान करने के लिए गुरु का आपने वर्ण किया है। गुरु की शक्ल देख करके आपने गुरु को जीवन में वर्ण थोड़ी किया है कि गुरु जी अच्छे दिखते हैं, नहीं दिखते, बूढ़े दिखते हैं, जवान दिखते हैं। गुरु का वर्ण इसलिए किया है, गुरु को समर्पण इसलिए किया है कि दोषों की निवृत्ति हो, दोषों का शमन हो, जीवन में आनंद का भाव संचारित हो और भय का नाश हो। भय का नाश करना है। भय को केवल दूर करने से काम नहीं चलेगा, भय को नाश करना है। और भय का नाश प्रारंभ होता है जब आप आशंका से रहित हो जाते हैं, अपने जीवन में आशंकाओं को हटा देते हैं। आप तो प्लान करते हो 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का प्लान करते हो। मैं कहता हूं 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का प्लान करो, लेकिन उसके पहले इतना तो प्लान करो कि आज का मेरा दिन आनंद भाव से युक्त हो। सबसे पहली प्लानिंग आज के बारे में तो करो, कल आएगा तो कल फिर आज की प्लानिंग कर लेंगे कि आज का दिन आनंद से भरा हुआ हो मेरा। अच्छा, अब आप आज सोचना कि दिन में कितनी बार हंसना जरूरी है, कितनी बार मुस्कुराना जरूरी है और कितनी बार रोना जरूरी है। सोच लेना। अब आप ही संख्या, अभी धीरे धीरे संख्या बढ़ाओ। अभी तो पहले तो आप ऐसा करो कि क्या करते हो, गुरु का पंचोपचार पूजन करते हो, तो पहले तो इतना करो शुरुआत के लिए। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटों में से 7-8 घंटे नींद के कम कर दो, तो कितने घंटे बचे हैं? 17, 18, 16, 8, 24। तो 3-3 घंटों का डिवीजन करते हैं। तो एक तो सुबह उठते ही आप मुस्कुराया करिए, क्या? फिर 10 बजे काम पे जाओ, घर गृहस्थी का काम करो, तब एक बार मुस्कुरा देना। फिर आप दोपहर को 3-4 बजे एक बार मुस्कुरा देना। फिर शाम को काम समाप्त हो मुस्कुरा देना। फिर रात को सोने से पहले एक बार मुस्कुरा देना। यदि आप 5 बार मुस्कुरा दोगे तो मैं समझूंगा कि आपने दिन में 5 बार गुरु को ध्यान कर लिया है, याद कर लिया है। और कुछ समझ में नहीं आएगा आप मुस्कुरा रहे हो कि नहीं मुस्कुरा रहे हो। तो लेडीज़ रखती हैं छोटा सा कांच, तो छोटा सा कांच जेब में रखा करो, उसको देख करके, खुद को ही देख करके यदि आप मुस्कुरा दोगे ना, तो भी मैं समझूंगा कि मेरा आना सार्थक हो गया है। कांच निकाला, थोड़ा सा मुस्कुराए, दांत निकाला, अंदर से और खुशी प्रकट हो रही है तो थोड़ा जोर से हंस दिए, तो भी मैं समझूंगा कि आपने गुरु को ध्यान कर लिया है। जोर से आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है कि गुरुदेव की जय, जोर से ऐसा नहीं तो लोग कहेंगे क्या बात है, ये बैठा बैठा एकदम गुरुदेव की जय कैसा बोल। जैसे ही आप मुस्कुराओगे
मैं समझ जाऊंगा कि आपने गुरु को याद किया है, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हो। इसके तो पैसे नहीं लगते, इसके लिए तो कोई खर्चा करना नहीं है। चेहरा आपका, दांत आपके, होठ आपके, मन आपका, तन आपका, और फिर आपको क्या चाहिए? अपने आप में ही तो आनंदित होना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको एप्पल दूंगा, अनार दूंगा, उस अनार को आप खाओगे, वो पेट में पहुंचेगा, तब आप आनंदित होगे। अरे आनंद तो अंदर से प्रकट करना है ना। और कहाँ है अमृत कुंड? कहाँ है? आपके भीतर ही तो अमृत कुंड है, आपके नाभि में ही तो अमृत कुंड है। गुरु का स्थान कहाँ है? मंदिर में है या आपके अंदर है? जब आपके अंदर है तो उनसे एक दिन में 5 बार बात कर लिया करो। हेलो गुरुजी, कैसे हो? फिर आप मुस्कुरा दिया करो। गुरुजी भी खुश, आप भी खुश। शिव आनंद महोत्सव है ये। मुंह लटका लटका करके सीरियस रहते रहते कितने ही जिंदगी के आपने साल व्यर्थ गंवा दिए हैं। अब गुरु आ गए हैं तो ये सबसे परम ज्ञान की बात यही है। ये कोई किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कोई वेद आप चाहे पढ़ लेना, किसी वेद में नहीं मिलेगा कि पंचोपचार पूजन का अर्थ है 5 बार दिन में हंसना और मुस्कुराना। यही जीवन की सबसे बड़ी अमृतदायक औषधि है, जब आप अपने आप में 5 बार आनंदित हो जाते हो। तो ये सूत्र अपनाना है। क्या? कितनी बार हंसना मुस्कुराना है दिन में? 5 बार। अक्षरश पालन करना है इसका एकदम। बढ़ा भी सकते हो, 5 की जगह 6 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 15 कर सकते हो। लेकिन हर समय आप बिल्कुल ही मुस्कुराते रहे तो कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं यदि इसको बबला को डांट रहा हूँ, कोई कारण से गुस्सा कर रहा हूँ, और बबला कहे कि गुरुजी आपने कहा है हर समय मुस्कुराते रहना चाहिए, बबला जी मेरे सामने मुस्कुराते रहे और दांत निकाल करके हाँ मैं गुस्सा करता जाऊँ, बबला जी हंसते जाए, तो फिर तो जहाँ थोड़ा सीरियस रहना है वहाँ थोड़ा सीरियस भी रहना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हर समय आपने कहा, गुरुजी ने अब गुरु मंत्र दे दिया है कि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, कि ओम परम तत्वाय आनंदाय नमः, खुशाय मुस्कुराय नमः, मुस्कुराय नमः, मुस्कुराय नमः। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मुस्कुराहट अपनी प्रसन्नता के लिए कि ईश्वर तूने ये जीवन दिया है, तू ही पालन करता है, तू मुझे सांस प्रदान कर रहा है, तू मुझे खुशियां प्रदान कर रहा है, तू मुझे निरंतर और निरंतर आनंद प्रदान कर रहा है। मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, मेरे सूंघने की शक्ति तीव्र है, मेरे स्पर्श की शक्ति तीव्र है, मेरे स्वाद की शक्ति तीव्र है, मेरे सुनने की शक्ति तीव्र है, मेरे देखने की शक्ति तीव्र है। अब पंचेंद्रियां जागृत है, 5 कर्मेंद्रियां जागृत है, तो उस ईश्वर को दिन में 5 बार याद करके धन्यवाद तो देना चाहिए। हे ईश्वर, मैं इस संसार का कितना बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मैं देख पा रहा हूँ अच्छे से, मैं सूंघ पा रहा हूँ अच्छे से, मैं स्वाद अच्छे से ले रहा हूँ, मैं अच्छे से सुन रहा हूँ, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ। कितना बड़ा वरदान ईश्वर हमें नित्य नित्य आनंद प्रदान कर रहा है। इससे बड़ा संसार में आनंद तो और किसी भी स्थान वस्तु से नहीं मिल सकता है, जो ईश्वर ने हमारे इस शरीर को प्रदान किया है। उस ईश्वर का धन्यवाद है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। अब समझ में आया कि मैं बार बार क्यों कहता हूं आज के आनंद की जय। कभी आपने सुना है क्या कि जयकारा हो कि कल के आनंद की जय, 2025 के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। जो आज इसी क्षण जो आनंद है वही परमानंद है। उसी आनंद का भंडार करते रहें। जो क्षण बीत गया उसे भुला दिया, जो आगामी क्षण है वो आएगा। वर्तमान क्षण के अंदर आनंद के साथ आप और मैं मिलते रहें, मिल रहे हैं। यह मेरे लिए परम आनंद का क्षण है।
आप सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। सदैव खुश रहो, सदैव आनंदित रहो। आशीर्वाद बेटा। क्या टाइम हुआ? 4 बजने वाले। हंसना है, हंस के बता दीजिए अब एक बार। गुड। रात बाकी है, बात बाकी है मेरे दोस्त। सायंकालीन सत्र में फिर मिलेंगे। छः 6:30 का टाइम रखते हैं, 4 बज गए हैं। नाश्ते का चार्ज लेते हो? ये नाश्ता जो स्टॉल खोल रखा है इसका चार्ज लेते हो? कितना? 10 रुपये में। चाय भी है? और अच्छा, तो चलो, आयोजक कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि चाय, इडली, पोहा और क्या है? अरे बाप, सब व्यवस्था है। फ्रेश होइए, कुछ नाश्ता कीजिए। अपने यहाँ व्रत वगैरह का सिस्टम नहीं है। आप मेरे शिविर में तो कम से कम आप ऐसा, पूर्णिमा और चाहे बहन जी आप थोड़ा गुस्सा करेंगी, दमयंती गुस्सा करेगी, गुरुजी ऐसे है कि पूर्णिमा का व्रत भी लोगों का तोड़वा देते हैं। गुरु के पास आए, आनंद के लिए आए हैं। भूखे रह करके कहाँ आनंद मिलता है? क्यों भूखे रहते हो बिना बात का? भूखे नहीं रहना है, आनंद के साथ, अति भी नहीं होनी चाहिए। और 6 6:30 बैठेंगे, भजन करेंगे, भैरव दीक्षा और दूसरी शमन दीक्षा लेंगे। शिव के अच्छे अच्छे भजन सुनाओगे आप, आरती करेंगे। 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, अपने क्या फ़र्क पड़ता है? आपको जाना तो है नहीं, रात को जाना है कि नहीं? बस गुरु के पास आए हो आप भय को समाप्त करने के लिए, दोषों को समाप्त करने के लिए। चढ़ा दो गुरु जी को, जो चढ़ाना है गुरु जी को चढ़ा दो। गुरु तो कहा गया है कि शिव के समान है। अब आप जो चढ़ाते हो, विष चढ़ाते हो, भांग चढ़ाते हो, धतूरा चढ़ाते हो, दोष चढ़ाते हो, कुछ भी चढ़ाते हो, गुरु से आपको निर्भयता प्राप्त होगी। गुरु से आपको आनंद प्राप्त होगा कि आपके हृदय में आनंद ही आनंद समाहित हो। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। खुश रहो।